हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप अपने लिए कैसी राय रखनी चाहिए। आपको अपने खुद को लेकर, खुद के वजूद को लेकर, खुद के एक पर्सनालिटी को लेकर कैसी राय रखनी चाहिए जिससे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करें। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, वो अपनी राय कैसी रखनी चाहिए, उनको अपनी राय कैसी रखनी चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड पॉप अप हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन, किसी को भी अपनी राय कैसी रखनी चाहिए। द एम्परर, यस, बहुत बढ़िया। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, आपके सारे कार्ड मेजर अरकाना है। 3 ऑफ वैंड्स, ओके। द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, 2 क्वीन आ गई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स। अमेजिंग एनर्जी, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ आपको अपने लिए कैसी राय रखनी चाहिए। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ 30% है। यहाँ मैं कुछ एडवाइस ही देने वाली हूँ इस रीडिंग में कि आपको अपने लिए कैसी राय रखनी चाहिए जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपको समझ पाए, लोग आपकी अहमियत कर पाए। ओके, तो यहाँ आपके लिए जो फर्स्ट है वो है कि लोग आपकी अहमियत तब जान पाएंगे जब आप सच में खुद को लेकर मानोगे कि खुद स्ट्रांग हो। यह है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मानते हो जिसके चलते लोग आपको स्ट्रांग नहीं समझ पाते हैं। आप खुद अपने आप में स्ट्रांग रहोगे तो लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। स्ट्रांग दिखने का मतलब ये नहीं है कि ताकतवर हो, इस वजह से लोग डरते हैं और फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। बुद्धि से स्ट्रांग होना है, इसका मतलब ये होता है कि आपको साफ माइंडेड बनना है, बहुत सारे ज्ञान को जानना है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है, परिस्थितियों को भापना सीखना है, परिस्थितियों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की आपके अंदर एक आवड़त होनी चाहिए, एक बहुत ज़्यादा एक समझने की क्षमता होनी चाहिए। वो आप समझ पाओगे तब आप अपने माइंड से स्ट्रांग रहोगे तो लोग सच में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो वैल्यू होनी चाहिए। आप खुद की वैल्यू माइंड से नहीं करोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको लेकर, आपको अपने आप को लेकर ये भी राय रखनी चाहिए कि आपके लिए क्या महत्व रखता है। आपके लिए रिश्ते महत्व है तो रिश्तों को लेकर एफर्ट लगाइए। आपके लिए प्यार महत्व है तो प्यार को लेकर एफर्ट लगाइए। आपके लिए आपकी कैरियर महत्व रखती है तो कैरियर को लेकर एफर्ट कीजिए। यहाँ जिस समय, जिस वक्त आपको जो भी चीज़ें महत्व रखती है आपके जीवन में, उसको लेकर आपके एफर्ट कैसे हैं, कितने हैं, उस तरीके से ही आपकी रिस्पेक्ट लोग कर पाते हैं। तो यहाँ आपकी खुद को लेकर वक्त के साथ एक जो सोच है वो किस तरीके की है वो लोग देखते हैं। आप अभी जो आप कर रहे हो उसको लेकर आपका खुद का मानना क्या है, आपकी सोच क्या है। लोग आपकी सोच सुनना चाहते हैं, लोग आपकी सोच या आपकी खुद की राय जानना चाहते हैं कि आप अपनी राय को पॉजिटिव रख रहे हो या फिर सब चीज़ें आपके जीवन में अच्छी नहीं बन रही है, इस वजह से दूसरों को भी नेगेटिव बना रहे हो या कमज़ोर बना रहे हो। तो ये आपका पहलू नहीं होना चाहिए। आपके आसपास के लोग नेगेटिव है, दुखी है, कमज़ोर है या परेशान है तो उनके जीवन में सहभागी होते हुए आपको उनको पॉजिटिविटी देनी है, ना कि नेगेटिविटी देनी है।
तो यहाँ आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने वक्त के हिसाब से किन चीज़ों को महत्व रखते हो, उस हिसाब से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ आपकी राय ये भी होनी चाहिए कि आप अपने जीवन को लेकर आपकी सोच कैसी है। आप सच में मेहनत कर रहे हो, उसके मुताबिक सोच रहे हो, या फिर आप मेहनत कम दे रहे हो और आपकी सोच बहुत ज़्यादा एक हवा में महल बनाने की तरह है, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सोच धरी के धरी रह जाएगी और उससे कुछ काम भी नहीं बनेंगे। तो आपकी सोच के मुताबिक आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो, इतना जान लो। यहाँ आपकी राय ये भी होनी चाहिए कि जितना आप लोगों से सच में प्यार चाहते हो, तो आपको सच में प्यार देना भी आना चाहिए। आपके लिए है कि आप लोगों के साथ घमंडी तरीके से बर्ताव करते हो, या एक बहुत ही फॉर्मल वे में या बहुत ही आसानी से बातचीत करते हो और फिर भूल जाते हो, तो फिर लोगों भी आपके साथ इस तरीके से ही बर्ताव करेंगे। जैसा आप दोगे वैसा सामने से मिलेगा। ये टिट फॉर टैट हर एक परिस्थिति में होता है, चाहे आप प्यार में हो, चीज़ों में हो, लोगों के साथ हो, सभी परिस्थितियों में ये होता है। तो जैसा आप दोगे वैसा सामने से आपको मिलेगा, इतना याद रखो। तो आप यही सोचते हो कि मैंने तो सामने वाले इंसान को हमेशा प्यार दिया है, लेकिन आपके हाव भाव तब कैसे थे आपने अनुमान लगाया? आप जब दूसरों को प्यार दे रहे थे, लोगों के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करने की आपकी सिर्फ कोशिश हो रही थी, सिर्फ कोशिश हो रही थी, तब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे थे? नहीं अच्छे थे। ये इंसान मुझे पका रहा है या मेरा दिमाग खा रहा है, इस तरीके के आपके एक्सप्रेशन थे, या आपके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे, या आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके के थे। तो फिर वो इंसान भी जब आप अपनी बात रखने जाओगे तब वो भी एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा, वो भी टेढ़ा मेढ़ा ही व्यवहार करेगा। तो आप जिस इंसान के साथ जब बातचीत कर रहे हो, जब खड़े हो, तब आप क्या दे रहे हो, एक्सप्रेशन के थ्रू क्या दे रहे हो, अपने हलन चलन से, अपने हाव भाव से क्या दे रहे हो, अपनी बातों से क्या दे रहे हो, वो इंसान ज़्यादा याद रखता है। अपनी राय को कैसी रखनी चाहिए, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपको अपनी राय को, चाहे आपके जीवन में बहुत ख़राब परिस्थितियाँ हैं, आपके काम बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, आप पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ चुके हो, हार चुके हो, फिर भी आप कहाँ खड़े हो, आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हो, आपके जीवन में इन सारी परिस्थितियों से, ये परिस्थितियाँ ख़राब है, आप खुद कमज़ोर नहीं हो, तो ये आप भूल जाते हो, जिसके चलते आप खुद को भी परिस्थितियों के साथ मेल खाते हुए, यानी कि उनके साथ मैच होते हुए उनके जैसे बन जाते हो। तो वो है कि आप इन सारी परिस्थितियों में हिम्मत कितनी दिखाते हो, मेहनत कितनी करते हो, एफ़र्ट कितने लगाते हो, कोशिशें कितनी करते हो, वो लोग देखते हैं। तो आपकी अपनी राय, अपने खुद को लेकर, आपकी परिस्थितियाँ बहुत बुरी हो गई है, हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं, अब तो लग रहा है कि इससे बाहर निकला ही नहीं जा सकता है, तब भी आपकी राय पॉजिटिव रही, आपकी दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी पॉजिटिव रही, आपकी सोच पॉजिटिव रही, तो ये परिस्थिति में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि उम्मीद की एक किरण ही काफ़ी है, ये सोचो। तो आपकी राय ये होनी चाहिए कि उम्मीद की एक किरण भी हमारी परिस्थिति को बदल सकती है, जिसके चलते परिस्थिति में बहुत बड़ा फेरफार, बदलाव, और वो भी खूबसूरत फेरफार हो सकता है। ये राय आपको रखनी है। ये राय आप नहीं रख सकते हो तो फिर लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, लोग आपकी पर्सनालिटी को भी नहीं समझ पाएंगे, लोग आपके साथ आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, लोग आपके साथ आगे बढ़ने में भी उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये इंसान तो जब देखो तब रोता रहता है, नेगेटिव बातें करता रहता है, इसको तो सिर्फ अपने बारे में ही रोना धोना है, लेकिन इससे बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचना नहीं है। लोगों को ये पसंद आता है कि यहाँ लोगों की बात नहीं है, लेकिन आप अपनी राय को किस तरीके से लोगों के ऊपर देते हो वो ज़रूरी है। तो यहाँ ये पसंद आता है कि
आप कितने पॉजिटिव हो। चाहे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन आप कैसे अपनी ज़िंदगी को काट रहे हो, व्यवस्थित जी रहे हो या नहीं, कम चीज़ों में, कम एक वस्तु में आप कैसे अपने जीवन को जी रहे हो, लोग वो देखते हैं। तो आपकी अपनी राय ये होनी चाहिए कि आप कम चीज़ों में भी अपने आप को संभाल सकती हो, बुरे हालातों में भी अपने आप को संभाल सकती हो। नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें आपको घेर रखी हो, फिर भी आप पॉजिटिव हो सकते हो। आपकी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता है आपके खुद के अलावा। आपकी खुद की सोच ही आपकी हिम्मत है। आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे तो कमज़ोर ही पाओगे। आप अपने आप को हिम्मत ही महसूस करोगे तो हिम्मत ही दिखाओगे, स्ट्रॉन्ग ही रहोगे। तो आपके अपने अलावा कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, ये आपकी राय होनी चाहिए। और जिनकी भी ये राय हुई वो दुनिया में उनको कोई नहीं हरा सकता है, और उस इंसान के लिए दुनिया में कोई कुछ भी चीज़ें नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो हर हालातों से लड़ सकता है, हर चीज़ों में जीत सकता है, उसको हर दिशा से सफलता मिल सकती है। यहाँ इस वजह से ही आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, वो है 6 ऑफ वैंड्स। अमेजिंग कार्ड, वेरी नाइस। ये सफलता का कार्ड है। आपकी अपनी राय आपको लेकर ये होनी चाहिए, मुझे मेरे अलावा कोई नहीं तोड़ सकता है, मेरी हिम्मत को मेरे अलावा कोई भी इंसान हरा नहीं सकता है मुझे। मैं अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान हूँ, और मुझे वक्त और लय के साथ चलना है। घमंड नहीं करना है अपनी बुलंदियों के ऊपर, घमंड नहीं करना है अपनी सफलताओं के ऊपर, घमंड नहीं करना है अपनी कुछ चीज़ों को लेकर, घमंड नहीं करना है अपने एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस को लेकर। हर चीज़ों में लयता और सरलता दिखानी है। आपकी अपनी राय अपने आप को लेकर यही होनी चाहिए कि मुझे मेरे अलावा कोई नहीं हरा सकता है। मैं अपने आप में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान हूँ। मैं सब कुछ अपने जीवन में कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुझे कोई नहीं हरा सकता है, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है, मुझे कोई कमज़ोर नहीं बना सकता है। मेरी परिस्थितियाँ भी मुझे कमज़ोर नहीं बना सकती है, मेरे हालात भी मुझे ख़राब सोच नहीं दे सकते हैं, मेरी सोच को भी कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता है। मैं अपने आप में कुछ हूँ, मैं अपने आप में अमेजिंग पर्सन हूँ। तो यहाँ आपकी अपने आप को लेकर राय बहुत अमेजिंग होगी, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है दुनिया में, कोई नहीं तोड़ सकता है। घमंड हर एक इंसान में होता है, लेकिन उस घमंड का सिफ्तती से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। कहाँ एटीट्यूड दिखाना है, कहाँ सरलता अपनानी है, कहाँ से प्यार ही दिखाना है, कहाँ सिर्फ अपने हाव भाव से ही सब कुछ अमेजिंग दिखाना है, कहाँ अपनी नज़रिए को बुलंद रखना है, कहाँ अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग रखना है, कहाँ दूसरों के बातों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, कहाँ दूसरों की बातों को भी मोल्ड करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अपनी राय को इतने ज़्यादा सिफ्त रखोगे, बहुत ही मोल्ड रखोगे, सरलता अपनाओगे, इजी वे में चलोगे, तो आपके लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्यार हर किसी के लिए रहना चाहिए। प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक इंसान ढूंढता है। तो आपकी अपनी राय हर एक चीज़ के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए या सब कुछ के लिए हमेशा बहुत ही ऊंची होनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए,
बेहतरीन होनी चाहिए। आपकी अपनी राय बेहतरीन होगी तभी हम एक बुलंदी की ओर आगे बढ़ पाएंगे, एक बड़े इंसान बन पाएंगे और एक अमेजिंग पर्सन के रूप में लोगों के सामने आ पाएंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।